नमस्कार, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। पिछले वीडियो में आप लोग सुने होंगे कि किस तरह गुरुदेव कबीर साहब गोरख नामधारी से शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया और गुरुदेव स्वामी रामानंद जी का परलोक गमन हुआ। आप सभी श्रोता बंधु से अर्जी, विनती, निवेदन कि सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। धन्यवाद। अब आगे किस तरह आश्रम का निर्माण हुआ, किस तरह कबीर साहब अपना आश्रम चलाए, उस आश्रम का नेतृत्व करने वाला कौन हुआ, आइए आगे सुनते हैं। रामानंद साहब का परलोक गमन के बाद आस्थान का कार्यक्रम कैसे चला और कबीर साहब का कैसे चला। रामानंद साहब का परलोक गमन के बाद आस्थान का कार्य पूर्व रीति से चलने लगा। धर्म का प्रचार सभी शिष्य स्वामी जी के कथनानुसार करने लगे। एक दिन सतगुरु कबीर स्वामी ने वैष्णवों को एक विशाल सभा बुलाई, जिसमें यह चयन करना था कि संत मंडली का नेतृत्व कौन करेगा। एकत्रित सभा ने कहा कि कबीर साहब करेंगे, जिसका विरोध स्वयं कबीर साहब ने किया। सभी ने गुरुदेव जी से इस विरोध के कारणों को जानने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव कबीर ने कहा कि मेरे पूज्य बड़े गुरु भाई श्री स्वामी अष्टानंद जी इसके लिए उपयुक्त है। इस पर सभी ने करतल ध्वनि के साथ अनुमोदन किया। अस्तु, स्वामी अष्टानंद जी को आश्रम का कार्यभार समर्पित कर दिया गया। स्वामी अष्टानंद जी आश्रम की देखभाल एवं संतों का आदर सत्कार करने लगे। इधर सतगुरु कबीर साहब वैराग युक्त होकर अपनी मात्र भूमि वाली कुटिया पर ही रहने लगे और राम नाम रूपी अमृत की घूंट लोगों को पिलाने लगे। धर्म प्रचार की दो श्रेणियां बनाई गई, एक पौराणिक और दूसरी दार्शनिक। इन दोनों माध्यमों से धर्म प्रचार होने लगा। पौराणिक पद्धति से स्वामी अष्टानंद प्रचार करने लगे और दार्शनिक पद्धति से स्वामी गुरुदेव कबीर साहब। इस प्रकार अबाध गति से धर्म प्रचार होने लगा। जन वर्ग सतगुरु कबीर साहब की ओर अधिक आकृष्ट होने लगा। यहाँ तक कि श्री रविदास आदि कबीर साहब के गुरु भाई लोग भी कबीर साहब को स्वामी रामानंद के समान मानने लगे। रविदास जी कहते हैं, तब रविदास विचारी बाता, गुरु समान कबीर बड़ भ्राता। यद्यपि अष्टानंद स्वामी बहुत बड़े विद्वान महात्मा थे, परंतु प्रचार एवं प्रभाव की दृष्टि से सतगुरु कबीर साहब उनसे बहुत आगे थे। इसलिए जनता का झुकाव कबीर साहब की ओर होना स्वाभाविक था। गुरुदेव की कुटिया में हरि कीर्तन बहुत जोरों से चलने लगा। अधिक से अधिक लोग संकीर्तन में समाविष्ट होने लगे। संकीर्तन के कारण आसपास के लोगों को सुनने की जिज्ञासा हो गई। बड़े प्रेम से सब सुनते थे। पास ही में एक वेश्या का घर था, जो बड़ी नामी गायिका थी। उसके यहाँ कुछ संगीत प्रेमी आया करते थे।
एक दिन उक्त वेश्या के कुछ प्रेमी संकीर्तन सुनने के लिए कबीर साहब की कुटिया में चले गए। फल स्वरूप वेश्या क्षुब्ध हो गई। उसने अपने एक सुमंत नामक पंडे से कबीर साहब की कुटिया जलवा दी। कुटिया जल जाने के बाद सभी कीर्तन प्रेमी धूप में ही संकीर्तन करने लगे। उधर वेश्या के घर में भी अपने आप ही अग्नि लग गई। उसका पक्का घर पूर्ण रूपेण जलकर भस्म हो गया। वह वेश्या अपने किए हुए को ध्यान में रखकर सतगुरु कबीर के यहाँ रोती हुई आई और बोली कि महाराज, मेरा सारा सामान एवं मकान जल गया, अब मैं कहाँ रहूं? सतगुरु कबीर ने हंसते हुए कहा कि मैं क्या करूं? पहले तो तुम्हारे यार ने मेरी झोपड़ी जला दी, उसके बाद मेरे यार श्री राम जी ने तुम्हारी कोठी जला दी। तुमने ही पहले यह उपकर्म शुरू किया है। गुरुदेव की बात सुनकर वेश्या लज्जित होकर अपने घर में चली गई। इधर गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि वेश्या का मकान जल गया है, ऐसा कीजिए कि उसके रहने के लिए कुछ छाया हो जाए। सत्संगियों ने कुछ मुद्रा जुटाकर उसके मकान को बनवा दिया। अब वह राम भक्त हो गई। गले में तुलसी की माला धारण कर वेश्या वृत्ति का प्रत्याग करके वह भी संत सेवा में लीन हो गई। इसी प्रकार से सतगुरु कबीर के पार्श्व भाग में एक कसाई रहता था, जो प्रतिदिन पशुओं का गला काटता था। सतगुरु कबीर के प्रभाव से उसका भी बाजार नरम पड़ गया। वह भी एक दिन साहब को जान से मारने के लिए उद्धत होकर रात्रि में आया, जहां गुरुदेव सो रहे थे। उसने अपना तीक्ष्ण अस्त्र जो ही गुरुदेव कबीर के गला पर प्रहार करना चाहा, त्यों ही एक काले सर्प ने उसे डस लिया। वह गिरकर अचेत हो गया। उसके गिरने की प्रतिध्वनि हुई, जिसको सुनकर गुरुदेव कबीर उठ गए। बाहर आकर देखा तो वह हाथ में कटार लिए पड़ा है। यह देखकर गुरुदेव ने अन्य संतों को जगाया। संत उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाए और कबीर साहब से पूछे कि यह क्या हुआ है। साहब ने कहा कि यह मुझे मारने आया था, परंतु क्या कारण है कि यहीं पर गिरते ही अचेत हो गया। उन्होंने संतों से कहा कि इसको जोर से राम नाम की ध्वनि सुनाओ, यह अपने आप जाग जाएगा। अस्तु वैसा ही हुआ। श्री राम नाम के प्रभाव से कसाई जीवित हो गया और वह भी श्री राम नाम का जप करने लगा। उसी दिन से उसका कुत्सित व्यवहार छूट गया। कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। उपर्युक्त दोनों कथाओं से काशी की जनता अत्यधिक प्रभावित हो गई। झुंड के झुंड लोग सत्संग में आने लगे। प्रातः से साय तक दूर दूर से अधिक संख्या में लोग सत्संग में आने लगे। इस प्रकार लोगों की भीड़ देखकर नगर के धार्मिक व्यवसायियों में पुनः ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई। आगंतुक दर्शनार्थियों के मुख से यही सुना जाता था कि चलो पंडों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए, कबीर चबूतरा चलो, कबीर महाराज जी का दर्शन कर आवे। उनका उपदेश सत्य होता है। वे मनुष्यों को सत्य की ओर ले जाने के लिए
अवतरित हुए हैं, इसलिए वे सत्य कबीर हैं। उनका दर्शन भय तापों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार से सत्य कबीर जपते हुए लोग आश्रम पर आ रहे थे। अहरनिश कथा कीर्तन होता रहा। लोगों ने अपने बैठने के लिए 500 हाथ की एक वेदिका बना दी। उसके दक्षिण भाग में एक सिंहासन जैसा 5 हाथ का चबूतरा उसी बड़ी वेदी पर बना, जो 500 हाथ लंबा और चौड़ा था। उसमें चारों ओर पुष्प लगे हुए थे, जिस पर गुरुदेव कबीर बैठकर सत्य मार्ग का दर्शन कराते थे। पहले यह नहरपुरा में पड़ता था, अतः उसी वेदी का नाम आगे चलकर कबीर चबूतरा से कबीर चौड़ा हो गया, जो आज तक उसी के नाम से चला आ रहा है। उक्त सत्संग में तत्कालीन महाराजा धीराज श्रीमान काशी नरेश बिरदेव सिंह बघेल भी आया करते थे। अस्तु इनके अतिरिक्त आसपास के अन्य राजे भी आया करते थे। अष्टमी एवं पूर्णिमा के दिन अत्यधिक भीड़ होती थी, जिसको संभाल पाना कठिन होता था। कुछ दिन के बाद सत्संग में ऐसे स्वार्थी लोग भी आने लगे, जो कहते थे कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं, मैं रोगी हूँ, निर्धन हूँ। ऐसे लोग के आने से और उनकी मांग को सुनकर गुरुदेव कबीर खिन्न रहने लगे। दूसरी बात यह थी, कुछ राजे महाराजे भी प्रतिदिन आने लगे, जो गुरुदेव का मान सम्मान अधिक करते थे, जिसके कारण भी गुरु कबीर साहब उदास रहा करते थे। वे कहते थे कि यह सब हरि भक्ति में बाधक है, इससे भगवान भक्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि भक्त अपने मान सम्मान में भूल जाता है। यह सब सोचकर गुरुदेव कबीर उक्त समाज से दूर रहने की बात सोचने लगे। फैल गई यह ख्याति देश में, सिद्ध पुरुष है भक्त कबीर। नर नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी वन्य कुटीर। कोई कहता मंत्र फूंक कर मेरा रोग दूर कर दो, बाझ पुत्र के लिए बिलखती कहती संत गोद भर दो। कोई कहता इन आंखों से दैव शक्ति कुछ दिखलाओ, जग में जग निर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ। कातर हो कबीर कर जोरे, रोकर कहने लगे प्रभु, बड़ी दया की थी पैदा कर, निज यवन घर मुझे विभो। सोचा था तब अतुल कृपा से, पास न आवेगा कोई, सबकी आंख ओट बस बास करेंगे तुम हम दिल दोई। पर मायावी माया रचकर समझा मुझको ठगते हो, दुनिया के लोगों को यहाँ बुलाकर तुम क्या भागते हो। इस तरह लोग कबीर साहब को लगे कहने सुनने, मुझे पुत्र नहीं है, मैं रोगी हूँ, मैं निर्धन हूँ। इस पर कबीर साहब खिन्न रहने लगे। एक दिन सतगुरु कबीर ने श्री रविदास जी को अपने समीप बुलाया और उक्त सभी बातों पर विचार विमर्श किया। अंत में दोनों एक निश्चय पर पहुंच गए और गुरुदेव कबीर ने कहा कि देखो, मैं एक युक्ति करूंगा जिससे भीड़ भाड़ से हम सब बचे रहेंगे। अतः रविदास जी से कबीर साहब ने कहा कि तुम चलो। रविदास जी ने कहा कि मैं कहाँ चलूं?
कबीर साहब ने कहा कि राजा बिरदेव सिंह की सभा में चलो, मैं भी आता हूं। अस्तु आज्ञा पाते ही श्री रविदास जी संत मंडली के साथ राजभवन की ओर चल दिए। नमस्कार, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी, इस तरह से जब भीड़ कबीर साहब को परेशान करने लगी, मैं रोगी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मुझे पुत्र नहीं है, तब कबीर साहब रविदास जी से विचार विमर्श कर बचने की उपाय सोचने लगे और अपनी लीला पसार दिए।